अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा समरी एंड एनालिसिस ऑफ चैप्टर नंबर 10 फादर्स एंड सन्स का। इससे पहले हम डिस्कस करते चलें कि चैप्टर नंबर 9 की एंडिंग में क्या हुआ था। चैप्टर नंबर 9 की एंडिंग के अंदर जो निकोलाई है वो चेलो बजा रहा था। तो चेलो जब वो बजा रहा था तब उसके म्यूज़िक के ऊपर बजारोव ने उसका मजाक उड़ाया और वहाँ पे आर्कडे को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया था। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की एंडिंग हो गई थी। चैप्टर नंबर 1 कब 10 चैप्टर नंबर 10 कब शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 10 बेसिकली शुरू हो रहा है आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के बाद शुरू हो रहा है। बाजारोव को आए हुए अब यहाँ पे टाइम तो काफ़ी हो गया है, लेकिन जब वो 2 वीक्स गुजर गए हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर बताया गया है, तब सारे घुल मिल गए हैं बाजारोव के साथ। ठीक है। इवन के फ़ैनिका भी जो है ना वो भी उसके साथ इतना घुल मिल गई है कि वो उसके साथ इजीली बातचीत कर लेती है, गुफ्तगू इजीली कर लेती है। रात को मित्या की तबीयत ख़राब हो गई थी। मित्या फ़ैनिका का बेटा है। तो जब मित्या की तबीयत ख़राब हो गई थी, फ़ैनिका जो है बाजारोव को आया, बाजारोव के पास आई, उसको उठाया और लेके गई ताकि उसकी तबीयत सेट हो और वो बड़े रिलैक्स होकर बातचीत भी कर लेते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट ये है कि बाजारोव हर एक के साथ एडजस्ट हो गया वहाँ पे एक्सेप्ट पैवल। पैवल जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे उसको मज़ीद गुस्सा आता जा रहा था इस यंग मैन के ऊपर। ठीक है। अब क्या हुआ है, पैवल जो है उसको बाजारोव से इतनी नफ़रत होती है कि वो विद ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ हिज सोल, ठीक है, इतनी वो नफ़रत करता है उससे। वो बाजारोव को एरोगेंट, इंसोलेंट और सिनिकल कहता है और कहता है कि ही ऑल बट हैड कंटेम्प्ट फॉर हिम। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि बाजारोव जो है ना उसके व्यूज़ इन जो ट्रेडिशनल थे लोग उनके साथ नहीं मिल सकते। बाजारोव के व्यूज़ जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। बाजारोव बंदा भी काबिल कबूल नहीं है फॉर हुम, फॉर पैवल। ठीक है। इवन के फॉर ट्रेडिशनलिस्ट्स एज वेल। और इसके साथ साथ इनका एक ओल्ड सर्वेंट प्रोकोफिच है। प्रोकोफिच जो है ये भी ओल्ड सर्वेंट है और ये भी पसंद नहीं करता किनको, बाजारोव को। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है, हालांकि रशियन के अंदर पीजेंट रिवॉल्ट शुरू हुई, रशियन रेवोल्यूशन हुई, पीजेंट ने अपने राइट का मुतालबा किया, अपने मास्टर्स को ओबे करना छोड़ दिया, लेकिन प्रोकोफिच वो वाहद सर्वेंट था जो कि अपने ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड वैल्यूज़ के साथ जुड़ा रहा। इसने अपने ओल्ड ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा था। बाजारोव यूज टू मेक फ़न ऑफ अरिस्टोक्रेट और ऑन द अदर हैंड पैवल जो है वो अरिस्टोक्रेट को बहुत फेवर करता था। इसके बाद स्टोरी में क्या होता है, इसके बाद स्टोरी में ये होता है कि आर्कडे और बाजारोव दोनों जो है ना लाइक लंबी लंबी सैर करने जाया करते थे, वॉक करने जाया करते थे और कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे। और एक दिन क्या हुआ था कि एक दिन ऐसा हुआ था, वन डे एज दे वर रिटर्निंग फ्रॉम अ वॉक, जब सैर से आ रहे थे तो निकोलाई ने दोनों को बातें करते सुना और वो पुष्किन की बातें कर रहे थे। बाजारोव ने कहा निकोलाई जो है ना एक अच्छा बंदा है, लेकिन ना उसके दिन अब ख़त्म हो चुके हुए हैं। ठीक है। लाइक उसने कहा ना वेरी गुड फेलो बट ही हैज़ ऑन द रिटायर्ड लिस्ट ही सॉन्ग इज संग। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोटेशन का बेसिकली मतलब ये है कि हीज डे इज़ ओवर। ठीक है। उसका दिन ख़त्म हो चुके हुए हैं, अब वो बस एंड भी चल रहा है उसका। क्यों? क्योंकि अभी तक वो है ना पास्ट में ही रहता है। ठीक है। ये उसने कब कहा था, जब उसने ना बाजारोव ने निकोलाई को ना पुष्किन, पुष्किन बेसिकली ना ये एक पोइट है, रशियन पोइट है। ठीक है। इसको कहते हैं फाउंडर ऑफ रशियन मॉडर्न लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है। ये इसके मोस्टली राइटिंग के थीम जो होते हैं ऑनर, डेथ, रिवेंज, इसके ऊपर ही काम करता है मेन। तो कहता मैंने ना उसको येस्टरडे आई सा हिम रीडिंग पुष्किन। ठीक है। उसने कहा बाजारोव ने कि मैंने उसको कल मतलब पुष्किन पढ़ते हुए देखा, जो कि पुरानी दौर का ही राइटर है। ठीक है। ना उसकी कोई वैल्यू है, ना वो इतना कोई जाना माना है, इतना वो रहता कोई नहीं पुष्किन। ठीक है। तो तुम्हें चाहिए तुम अपने फादर का टेस्ट चेंज करवाओ, क्योंकि ये हमारे टाइम का नहीं है कि जो एन आइडिया टू बी अ रोमांटिक इन ओवर टाइम्स बहुत अजीब सा ही है। कहता है गिव हिम समथिंग सेंसिबल टू रीड, कुछ अच्छी चीज़ दो उनको पढ़ने के लिए। ये कौन कहता है? बाजारोव कहता है आर्कडे को। किसके लिए कहता है? निकोलाई के लिए कहता है। जब निकोलाई इनकी एक कन्वर्सेशन सुनता है तो बड़ा अपसेट होता है कि यार ऐ की हो गया है, कि मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं।
और ये सारी बातें जो हैं वो आर्किडिस जो है पैवल से भी डिस्कस करता है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये हो क्या रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है वो हो रहा है। खैर, आर्किडे जो आता है वो अपने फादर के पास एक बुक लेके आता है, उसका नाम होता है स्टॉफ एंड क्राफ्ट। ये बेसिकली कौन सी बुक है, ये एक जर्मन फ़िलोसफ़र, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये ऐसी बुक है जो कि जर्मनी को ही डिस्कस करती है, जर्मन व्यूज़ को डिस्कस करती है, नाइलिस्टिक व्यूज़ के ऊपर बेस करती है। ये वाली बुक देता है उसको, पैवल को देता है, सॉरी निकोलाई को देता है आर्किडे। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है आर्किडे ये भी बताता है कि ये बेसिकली ना पॉपुलर लैंग्वेज में लिखी गई हुई है। पॉपुलर लैंग्वेज से मुराद क्या है, मटेरियलिस्टिक लैंग्वेज है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर रिजेक्शन ऑफ गॉड है, ठीक है, रिलीजन है, हर अथॉरिटी की रिजेक्शन की बात की गई है, फ्री विल की बात आ जाती है कि फ्री विल होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। तो ये सारी बातें होती हैं इस बुक के अंदर। तो ये बुक जो बेसिकली बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर आप खुद भी सर्च करिएगा मज़ीद, और मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। फिर कुछ टाइम गुजरता है तो डिनर के बाद पैवल और बाज़ारोफ की डिस्कशन शुरू होती है। डिस्कशन कम, इनका आर्ग्यू ज़्यादा होता है। और उसके अंदर अब जो इनका जो टॉपिक ऑफ डिबेट था वो था अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट बेसिकली ऐसी टर्म है जिसको बाज़ारोफ डिसलाइक करता है, अप्रूवल ही नहीं देता। और पैवल जो है वो कोशिश करता है इस कॉन्सेप्ट को डिफेंड करने के लिए अरिस्टोक्रेट को, लेकिन वो कहता है बाज़ारोफ आई सेड अरिस्टोक्रेट स्नोब, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अरिस्टोक्रेट का मजाक उड़ाता रहता है इस टर्म का अपनी थ्रू आउट कन्वर्सेशन के अंदर। अरिस्टोक्रेट के बाद इनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है नाइलिज्म। नाइलिज्म में वो जब कहता है कि तुम सब कुछ जो है डिसरिस्पेक्ट करते हो, कहता है मैं सब कुछ रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो उसके बाद जब कहता है ना, वो कहता है बाज़ारोफ कि वी एक्ट बाय विचू ऑफ व्हाट वी रिकॉग्नाइज एज यूजफुल, वो कहता है। और फिर वो कहता है एट प्रेजेंट द मोस्ट यूजफुल थिंग इज़ डिनाइल, सो वी डिनाई। तो कहता वो पूछता है पैवल एवरीथिंग, वो कहता है एवरीथिंग, ठीक है। तो कहता मौके की डिमांड है डिनाई करना, तो डिनाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये एटीट्यूड बेसिकली उसका नाइलिस्टिक एटीट्यूड है। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास इसका नाइलिज्म का स्ट्रॉन्ग जो व्यूज़ हैं टूवर्ड्स नाइलिज्म बाज़ारोफ का, वो हमारे सामने और ज़्यादा क्लियर होके आता जा रहा है। और ये सब कुछ देख के निकोलाई जो है वो अपने पास्ट को याद करता है, अपने ट्रेडिशंस को याद करता है कि हम लोग लाइक किस तरह के थे और ये प्रेजेंट जनरेशन किस तरह की है। और टोटल ही गैप आ चुका हुआ है टाइम पीरियड के अंदर। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।